हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये वेडनेसडे की दोपहर का टाइम है और वंशिका स्कूल से आई थी तो उसने आके आज डिमांड की थी कि मैंने अप्पे खाने हैं मम्मा, तो अप्पे बना दो। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, बेसिक सा जो रेसिपी है अप्पे की वही शेयर करने लगी हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो मैंने सूजी ले ली थी और मेजर अकॉर्डिंग है, आप अपने हिसाब से जैसे भी अपने ज़्यादा कम डालनी है। तो मैंने एज सच यहाँ पर 3/4 कप मैंने सूजी ले ली थी और साथ ही में मैंने 1 कप दही ले लिया था। दोनों को मिक्स कर दिया था अच्छे से ताकि एक बैटर सा बन जाए उसका। और मैंने वेजीज़ में काट लिए थे, टमाटर थे और शिमला मिर्च थी और साथ में प्याज थे और कड़ी पत्ता मैंने तो तड़के के लिए रखा और स्पून में आपको दिख रहा होगा वो बेकिंग सोडा रखा हुआ है। तो इस स्टेज पे मुझे लगा कि उसमें दही कम है तो मैंने फिर से दोबारा उसमें डाल दिया। और मुझे आदत है कि साथ ही साथ में जितना भी क्लटर होता है वो मैं साथ साथ में उसको क्लीन करती जाती हूँ, चाहे मैं बर्तन बाद में वॉश करूँ बट मैं ये होता है कि स्लैब मेरी साफ़ रहनी चाहिए। और हल्का सा मैंने धनिया भी काट लिया था। फिर बस यहाँ पर जितनी वेजीज़ थी मुझे लगा जो डालने वाली है बस वो मैंने डाल ली। अगर आपके पास कॉर्न्स वगैरह जो भी आपको लगे वो आप डाल सकते हो, अप्पे में तो टेस्टी ही लगता है। और यहाँ पर खूब सारा मैंने धनिया डाल दिया और मिर्ची मैंने हरी तो डाली नहीं थी क्योंकि वंशिका को हरी इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल दिए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया, मुझे लगा कि शायद डालना पड़े तो हल्का सा ही डाला था मैंने, ज़्यादा तो नहीं डाला था। और यहाँ पर पिंक सॉल्ट मैंने डाल दिया था, इसका ज़्यादा टेस्ट चेंज हो जाता है वाइट सॉल्ट से। और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स हल्के से डाल दिए थे। बस इसके बाद हम मसाले डालेंगे जो बेसिक से होते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा सब्ज़ी वाला टाइप नहीं डालना है। तो मैंने मैगी मसाला तो पक्का ही डालती हूँ मैं, कोई भी चीज़ हो चाहे कोई सब्ज़ी हो उसमें मैगी मसाला मैं इंक्लूड करती ही करती हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है। बस इसके बाद मैंने इस स्टेज पे मैंने बेकिंग सोडा भी डाल दिया था, हल्का सा पिंच ही डाला था मैंने। तो पहले मैंने सोचा कि उसको विस्कर से हिलाती हूँ बट वो हिला नहीं क्योंकि उसमें वेजीज़ वगैरह थी। तो बस इसको अच्छी तरह मैंने पहले स्पून से उसको फेंट लिया था। और हमें इसको रेस्ट भी देनी पड़ती है, 5 मिनट्स मैंने दी थी तो फिर वो सूजी अपने आप अपनी जगह ले लेती है। और वैसे भी आपको पता है वो डालने से फूल भी जाती है। और यहाँ पर इस बेस पे मैंने डाल दिया था बेकिंग सोडा, हल्का सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो फूलने में उसको मदद करेगा। और बस यहाँ पर मैंने अभी तड़के की तैयारी करनी थी जो मैंने इसमें लगाना है ऊपर से। तो बस ये साथ साथ में मैं अपनी स्लैब वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, मुझे ये होता है कोई चीज़ गंदगी वगैरह लगे ना उस पे कोई चीज़ ना गिरे। यहाँ पर तड़का पैन मेरा रेडी था और इसमें मैंने हल्का सा ऑयल, पता नहीं अभी डाला है कि नहीं डाला है, मैं भी अभी वीडियो में ही देख रही हूँ। और नहीं, अभी मैंने ऑयल नहीं डाला, उसको थोड़ा सा मैंने प्री हीटिंग के लिए रखा है। फिर मैं हल्का सा ऑयल ले लूँगी, जो पराठों में ऑयल डालती हूँ मैंने वो रखा होता है, उसको मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर कर ताकि उसकी जो करछपन है वो निकली हो। तो मैंने वही ऑयल डाल दिया कि टाइम ना ज़्यादा ले। तो बस जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने हल्की सी उसमें राई डाल दी। सीड्स जब क्रैकल होने लगे और मैंने फिर कड़ी पत्ता भी साथ ही में डाल दिया। और वैसे तो मैंने गरम-गरम ही इसमें डाल दिया था, ये तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि गरम-गरम नहीं डालते हैं। हल्का-सा आप ठंडा कर लेना, मैं भूल गई थी इस स्टेज। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता उसमें डाल दिया था और साथ ही में सीड्स क्रैकल होने लग पड़े तो फिर मैंने बस हल्का-सा उसको घुमाया तेज़ आँच पे। और फिर मैंने अप्पे पैन रख दिया था ताकि वो थोड़ा-सा गर्म हो जाए। फुल गर्म पे ही रखना है और फिर उसके बाद हमने अप्पेस डालने हैं। तो इस स्टेज पे मुझे यहाँ ठंडा करना चाहिए था ऑयल। शुक्र है कि मेरा दही वगैरह नहीं फट गया उसमें, क्योंकि मैंने फेंटा हुआ था और रूम टेम्परेचर पे था। तो आप लोग प्लीज़ उसको जब डालोगे तो थोड़ा-सा हल्का ठंडा करके डालना। और बस यहाँ पर फिर मैंने कुछ नहीं किया, अपना अप्पे पैन की तैयारी कर ली थी, लगा दिया था एक साइड पे और ऑयलिंग से उसकी ब्रशिंग कर दी थी ताकि जब मैं अप्पेस डालूँगी तो साथ में वो चिपके ना। और बैटर मेरा अब रेडी था कंप्लीटली और कुछ ख़ास तो डालने वाला नहीं था। इस स्टेज पे अवंशिका कह रही थी मम्मा भूख लगी है, तो मैं उसको कह रही थी कि नींबू पानी पी ले बेटा, मैंने बनाया हुआ है। बट नहीं, उसको था कि बस मुझे फटाफट से खाना दे दो। तो फिर मैंने साथ में तवा दूसरा भी रखना था तो पहले मैंने सोचा कि ये स्लॉट जो इसका है अप्पेस का वो मैं डाल देती हूँ। और डालने में भी इजी थे, कोई ऐसा लगा नहीं मुझे। मुझे पहले लग रहा था पता नहीं कैसे बनेंगे, बट टच वुड इट वाज वेरी टेस्टी और खाने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे।
और अवंशिका तो सोच रही थी कि शायद मम्मा ने बना के रखा होगा, बट मुझे था कि मैं पहले पूछ के बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत चूज़ी है इन चीज़ों में। तो बस फिर मैंने उसी टाइम इसकी तैयारी की और बना दिया इसको। इसके बाद मैंने उनको रख दिया, सिम पे कर दिया था मैंने इस पॉइंट पे गैस को, और आराम आराम से सिकेंगे। मुझे जहाँ लग रहा था ऑयलिंग करनी है तो फिर मैं हल्का सा ऑयल ड्रिजल भी कर रही थी साइड साइड से, कि ताकि वो चिपके ना। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे बने थे अप्पे। बस फिर मेरे माइंड में आया कि ब्रेड भी है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैंने सिम करके इनको छोड़ दिया साइड पे। और ये देखिए, अब इसकी फ्लिपिंग का टाइम था। मैंने सोचा चलो फ्लिपिंग भी दिखा देती हूँ आपको। पर जब मैंने हल्का सा उसको देखा तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ ताकि वो इजीली फ्लिप हो जाए। तो इस स्टेज पे मैंने ऑयलिंग वही चम्मच से कर दिया था, और क्योंकि ब्रशिंग से करती ऊपर से तो फिर वो सारा इधर उधर सब फैल जाना था, तो मैंने थोड़ा वेट किया। और क्योंकि धीमी आंच पे पक रहे थे और काफ़ी अच्छा कलर आया था, जब मैंने इसको फ्लिप भी किया था ना दूसरी साइड तो काफ़ी ब्राउनिश कलर आया था। मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया फ्लिपिंग करना, और मैंने स्पून ले लिया, स्पून से एक एक करके मैंने फ्लिपिंग शुरू कर दी। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया उसको, और बने भी पूरे बॉल जैसे थे। बोथ द साइड्स वर पफ्ड अप वेरी नाइसली, क्योंकि हर चीज़ का प्रोपोर्शनल वे भी सही रखना चाहिए। नहीं तो आपके वो अप्पा जो अप सॉरी अप्पे जो आपके अप्पेज होंगे वो ज़्यादा फूलेंगे नहीं, तो वो जस्ट ऐसे बंच सा बन जाएगा। तो फिर फूलने के लिए उसको सिम पे, सही आंच पे हर चीज़ को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह एक एक अप्पेज को उठा उठा के उसको घुमा दिया, और अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई गेम खेल रहे हैं हम लोग। मुझे तो अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर इस स्टेज पे पता नहीं, हाँ मुझे लगा कि इस साइड भी ऑयलिंग कर देती हूँ, ताकि वो एक जो नीचे से अभी आँच उसकी लेंगे वो, तो वो नीचे की तरफ ऑयल चले जाएगा और नीचे की तरफ से भी वो पक जाएंगे। वैसे तो इतना ऑयल कर दिया था मैंने, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, जब खाने में तो बिल्कुल ही ऑयली नहीं लग रहे थे। और ये वाला थोड़ा सा मुश्किल टर्न हो रहा था, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा फैला हुआ लग रहा था हर तरफ से। तो मैंने कहा नहीं, इसको आराम से करती हूँ। और ये वाला भी, और जब उसको पलट रहे हैं तो इजीली वो पलट भी जा रहे थे, क्योंकि तवा उसको छोड़ रहा था नीचे से। और बस ये लास्ट वाला हमारा एट लास्ट हमने अप्पे इसको, जो हमारी गेम है वो कंप्लीट हुई। ईच एंड एवरी कॉलम इज़ फ्लिप्ड अप। और यहाँ पर मैंने सारी ब्रशिंग कर दी। फिर बस हमने वेट करना था। और टोटल टाइमिंग इनको बनाने में आई थिंक सो 10 मिनट्स वन साइड एंड 10 मिनट्स अदर साइड, तो 20 मिनट्स तकरीबन लग गए थे। 15 to 20 मिनट्स इतने लग गए थे मुझे, क्योंकि बोथ द साइड्स का। और अगर नेक्स्ट स्लॉट तो मैंने बनाया ही नहीं था, फिर वो मैंने शाम को बनाया था जब मनीष आए थे चाय के साथ। और दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया, मैडम का चीज़ टोस्ट भी करना था मैंने, उसको हल्का सा सेकना था। बस उसमें ब्रेड रखती हूँ, ऊपर से चीज़ स्लाइस रख देती हूँ, हल्का सा नमक डालती हूँ, और दूसरी ब्रेड का स्लाइस ऊपर रख देती हूँ, तो दोनों तरफ से हल्का सा ऑयलिंग करके उसको सेक लेती हूँ। तो वैसे तो ये खाना ही खाती है आके यूजुअली नॉर्मल। जिस दिन इसका मन ना हो तो इसको मैं कुछ फैंसी सा दे देती हूँ ताकि तंग ना करे, वैसे इतनी है नहीं। कभी कभी करती है तंग जब इसको लगे कि नहीं आज नहीं, आज सब्ज़ी रोटी नहीं खानी है, तो चलो ये भी हेल्दी ही है, कुछ अनहेल्दी नहीं था मुझे लगा, तो मैंने दे दिया। और इस स्टेज पे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मम्मा प्लीज़ जल्दी कर दो, मुझे भूख लगी है। क्योंकि मुझे यही था, सब्ज़ी रखी है और ये आके फुल्का और सब्ज़ी खा लेगी, बट नहीं, इसने खड़े पाँव बताया मुझे, तो फिर मेरे लिए दिक्कत थी। तो टाइम लगता है चीज़ को बनाने में, बट बच्चे नहीं सुनते हैं ना। बच्चों को बस एक बारी कह दिया तो वो तो सोचते हैं मम्मा शेफ़ बनी हुई है, फटाफट से कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ों में। बस फिर यहाँ पर इसका टोस्ट भी सिक गया था, और टाइमिंग इस टाइम पे आई थिंक सो 2 बज चुके थे। और ये देखिए अप्पे अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी इसमें से। कुछ नहीं आया था उसके नाइफ़ के ऊपर, कुछ भी नहीं चिपका था उसमें से। मुझे लगा कि अभी फिर भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इनको, तो हल्का सा मैं क्या शायद टाइम लेंगे अभी। तो फिर मैंने फिर छोड़ दिए थे थोड़ी देर के लिए, उस तरफ टोस्ट इसका रेडी था।
और यहाँ पर बैठी है, बस मैं वही पूछ रही थी कि बेटा जी जब भी आप आते हो, इसकी प्लेटिंग रेडी थी तो मैं अप्पे देखने आई थी कि हो चुके थे कि नहीं। तो मैंने फिर से दोबारा नाइफ़ डाला तो नाइफ़ क्लियर ही निकल रही थी और कैमरा कभी कभी फोकस नहीं करता है, तो आई एम सॉरी। और ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, इट वॉज लाइक अ टेनिस बॉल। बहुत अच्छे बने थे और रियली खाने में बहुत ही टेस्टी थे। तो बस इस स्टेज पे मैं फिर से दोबारा उसको रहने दिया मैंने, फिर से आई थिंक सो जस्ट 2-3 सेकंड्स के लिए मैं इसके पास चली गई। मैं इसको कह रही थी कि बस क्या कर रहे हो? बस आते हो, आते सार नहा धोकर बस मोबाइल लगा लेती है अपना, देखती रहती है टैब पे अपनी वीडियोज़ वगैरह। मुझे कहती मम्मा प्लीज़ मुझे जल्दी कर दो, मुझे भूख बहुत लगी है। मैं उसको कह भी रही हूँ नींबू पानी वगैरह पी ले, बनाना खा ले, नहीं कुछ नहीं है ऐसा, बस आप दे दो, मैंने सीधा लंच ही करना है। मैं कहा ठीक है, बस यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए फिर से मैं आपको के पास आ गई। गैस मैंने बंद कर दिया था और अभी डन थे, बस प्लेटिंग इसकी कर दी थी मैंने, बस अभी इसको देने ही लगी थी। मैंने पहले सोचा इसको पूछ लेती हूँ। लाइट्स ऑफ हो गई मेरी किचन की और मेरा दोपहर का काम ख़त्म हो चुका था और बस मैंने इसको ला कर दे दिए और इसको बोला था कि टेस्ट करके बताओ बेटा कैसे बने। तो वो कह रही थी गरम है मम्मा। मैं क्या, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी मेहनत की है, विदिन 20 मिनट्स मैंने आपको चीज़ बना दी है, प्लीज़ आप अभी चेक करो। तो इतने गर्म भी नहीं थे, ठीक थे और उसको बहुत अच्छे लगे थे। बाय।